आज आप लोगों को मैंने जो कष्ट दिया वो कारण उसका ये है कि पिछले 3-4 दिनों से अखबारों में एक खबर आ रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह से पिछली बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया था, इस बार उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। गालिबन कल से सहारनपुर से ये यात्रा शुरू होगा। मुझे लगा कि इस वक्त इस मुद्दे पर बोलना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा कहीं देर न इसमें हो जाए। सबसे पहले कांग्रेस ने जो नारा दिया है जोड़ो यात्रा, कांग्रेस से मेरा सीधा सीधा एक सवाल है कि किस किस को आप जोड़ने जा रहे हैं। जोड़ने का मतलब है देश के समस्त नागरिकों को जोड़ना, हिंदुओं को मुसलमानों से जोड़ना, सिखों को ईसाइयों से जोड़ना, ईसाई को मुसलमान से जोड़ना, दलितों को अपर कास्ट से जोड़ना और अपर कास्ट को दलितों से जोड़ना, या फिर क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद सब खत्म करके देश को एक देश बनाना। जो नारा कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी देती है राष्ट्रवाद का, क्या आपके पास उस जैसा कोई और नारा है क्या? ये एक सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या आप मुसलमानों को भी जोड़ना चाहते हैं क्या? अगर आप मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योजनाएं क्या है, प्लान क्या है, किस तरह से जोड़ना चाहते हैं? वैसे ही जोड़ना चाहते हैं जैसे नेहरू जी ने जोड़ा था, जैसे इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था, जैसे राजीव गांधी जी ने जोड़ा था, जैसे पीवी नरसिम्हा राव ने जोड़ा था और जैसे सरदार मनमोहन सिंह ने जोड़ा था? तो ऊपर वाले से, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते आप ऐसा मत जोड़िए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेहरू जी ने कांग्रेस को जोड़ा था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 10 अगस्त मात्र लागू होने के 6 महीने बाद 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था और ये लिख दिया कि ये जो सुविधाएं जो 341 में मिलती है, जिसको SC स्टेटस वालों को मिलता है, ये केवल और केवल हिंदू दलितों को मिलेगा। धर्म की शुरुआत आज मुसलमानों में अज्ञानतावश, नावाकफियत के बुनियाद पर, मुसलमान बुरा मान रहे होंगे लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुसलमानों के जहन में यह डाल दिया गया है कि तुम सिर्फ भाजपा को गाली बको, सिर्फ मोदी जी को गाली बको। इस देश को सत्यानाश करने में, मुसलमानों को बर्बाद करने में, मुसलमानों को तबाह करने में सिर्फ भाजपा का हाथ है, यह सिखाया गया मुसलमानों को। लेकिन मुसलमान ये जानता ही नहीं है कि आज मुसलमानों के हाथ में जो कटोरा है, आज मुसलमान इस देश में जो सांप्रदायिकता का शिकार हो रहा है, जिस नफरत की भट्टी में मुसलमान जल रहा है, इस भट्टी में आग लगाने वाली पार्टी कोई और नहीं है। उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हां, जिसे अब कांग्रेस आई के नाम से आप जानते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह खूनी पंजा है। अब चूंकि यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है तो पहले वहां से मैं चलता हूं कि 10 अगस्त 1950 को जो प्रतिबंध लगाया, जो भारत का पवित्र संविधान धर्म के आधार पर किसी को कुछ देने या छीनने से मना करता है, उस पवित्र संविधान में काला धब्बा लगाने का काम नेहरू जी ने उस समय कर दिया और मुसलमानों को इस कोटे से बाहर कर दिया। यानी मुसलमानों का नट, मुसलमानों का बक्खो, मुसलमानों का डपाली, मुसलमानों का मीर शिकार, मुसलमानों का हेला, मुसलमानों का ललबेगी, मुसलमानों का चमेला, मुसलमानों का बंजारा, मुसलमानों का मीर शिकार और मुसलमानों की वो तमाम जातियां, धोबी, नाई, ये तमाम जातियां जो है इस क्या कहते हैं, सुविधा से बाहर कर दी गई। एक तरफ कांग्रेस ने बाहर किया, दूसरे तरफ हमारे मौलानाओं ने कांग्रेस का समर्थन किया, ये कहकर कि मुसलमानों में जाति पाति होती नहीं। इस पर तो मैं बात करता रहता हूं, फिर करूंगा, लेकिन कांग्रेस ने जो किया वो जानना आपके लिए जरूरी है। अब देश आगे बढ़ता गया। 60 के दशक के बाद मुसलमानों ने अपनी मेहनत पर, अपनी कुव्वत से, अपने दिमाग से हर शहर में अपना एक कारोबार शुरू किया। जिस शहर में मुसलमानों ने अपना कारोबार शुरू किया, अलीगढ़ में ताला बनाने का काम मुसलमानों ने शुरू किया, अलीगढ़ में दंगा।
फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम शुरू किया, फिरोजाबाद में दंगा। बनारस में बनारसी साड़ी बनाने का काम किया, बनारस में दंगा। मऊ में लुंगी बनाने का काम किया, मऊ में दंगा। भागलपुर में रेशमी चादर बनाने का काम किया, भागलपुर में दंगा। मेरठ में कैंची बनाने का काम किया, मेरठ में दंगा। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाने का काम किया, मुरादाबाद में दंगा। ये दंगा भाजपा तब मतलब पैदा ही नहीं हुई थी, भाजपा बनी ही नहीं थी। 80 से पहले की बात मैं कर रहा हूं, 84 से पहले। जिस सहारनपुर से यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है, कांग्रेस नेताओं से, राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से और सोनिया गांधी जी से और वो शायर बेधड़क इमरान प्रतापगढ़ी से मेरा सवाल है, जो मुरादाबाद का नेतृत्व करते हैं। 80 के दशक को याद कर लीजिए, मुरादाबाद में ईद की नमाज हो रही थी ईदगाह में। वो ईदगाह आज भी मौजूद है, खूनी ईदगाह। जिस ईदगाह में ईद की नमाज में गोली चलाई गई, पीएसी ने गोली चलाई, उसमें सुअर नमाज की हालत में दाखिल किया गया। मैं पूछता हूं आज आपके माध्यम से कांग्रेस से, और आपसे विनती करता हूं, इसे चलाइए कि कांग्रेसियों, तुमने उस सुअर घुसाने वाले और गोली चलाने वाले पीएसी पर कौन सी कार्रवाई की और उन मरने वाले मुसलमानों को कितना मुआवजा दिया? दोनों सवाल एक साथ हैं। मैं कह रहा हूं, न तो मुआवजा के नाम पर कुछ मिला और न उन मुजरिमों को सजा मिली। ये काम कांग्रेस ने किया, जो आप जोड़ने की बात कर रही है। आगे बढ़िए। उसके बाद मेरठ, मलियाना हाशिमपुरा। कौन ऐसा मुसलमान है जाहिल जिसने नाम न सुना हो मलियाना हाशिमपुरा का? जहां पीएसी ट्रक लेकर पहुंचती है और ट्रकों में नौजवानों को भरती है और हिंडन नदी के किनारे लाकर गोलियों से भून देती है। उस गोली से भूनने वाले पीएसी के नौजवानों को 36 साल बाद 30,000 कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया और उस मुसलमान को आज तक जो है कंपनसेशन के नाम पर न पुनर्वास उसका हुआ, न मुआवजा मिला। तो कांग्रेसियों, तुम पहले यह बताओ कि तुम जोड़ना किसको चाहते हो? भागलपुर में शीला पूजन, मैं 1 मिनट फिर बैक गियर लगा रहा हूं। 1950 पे मैं बोला, 49 पे नहीं बोला। 23 दिसंबर मध्यरात्रि में 1949 को बाबरी मस्जिद जिसमें 500 साल से नमाज पढ़ी जा रही थी, जो मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। कांग्रेसियों, बहरो कान खोलकर सुनो, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था। नेहरू को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, इंदिरा को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, राजीव गांधी को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, राहुल गांधी को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सोनिया गांधी को नहीं पता था कि मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और जो मूर्ति डाली गई वो अपराध था, वो रामलला प्रकट नहीं हुए थे, ताला तोड़कर रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी। 1949 में यह घटना घटी। न अखबार था, न टीवी था, न रेडियो था सही ढंग से, न सोशल मीडिया था। कांग्रेस चाहती तो इस समस्या का समाधान उसी समय कर देती। मैं कहता हूं तुम मंदिर ही बना देते, कम से कम देश नहीं जलता। तुमने उसमें ताला लगाया, उस विवाद को बढ़ाया। एक नेहरू ने ताला लगाया, राजीव गांधी ने जो ताला खुलवाया, फिर शिलान्यास किया, फिर उसके बाद दूसरी सरकार आई, उसने सत्यानाश किया। दिन के उजाले में दुनिया में ये इकलौता वाकया है। चीन के उस करतूतों से भी बड़ा करतूत है। चीन तो सिर्फ मस्जिदों में नक्शा बनाने से रोक रहा, दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद को तोड़कर खत्म कर दिया गया और नरसिम्हा राव मुस्कुराते रहे, कांग्रेस के नेता मुस्कुराते रहे और मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा। जो मुरादाबाद में दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद के कारण हुआ, जो मेरठ में दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद के कारण हुआ, जो भागलपुर में दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद के कारण हुआ। भागलपुर के लोग अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, शीला पूजन जा रहा था, वो ईंट पूजा करके लोग अयोध्या ले जा रहे थे और मस्जिद के सामने नारे लगा रहे थे। जब दंगा शुरू हुआ तो बाबरी मस्जिद को केंद्र में रखकर 1000 दंगे कांग्रेस ने कराया। तो कांग्रेस के लोग पहले यह जवाब दें कि आप किस भारत को जोड़ना चाहते हैं, कौन सा भारत आप जोड़ना चाहते हैं। पहले आपको मुल्क के मुसलमानों से माफी मांगनी पड़ेगी। आपने बाबरी मस्जिद क्यों तोड़वाई? नरसिम्हा राव ने कहा था इसका हम पुनर्निर्माण करेंगे, ऑन रिकॉर्ड बयान है। क्यों नहीं पुनर्निर्माण हुआ, ये सवाल कांग्रेस से मेरा है। और प्रियंका गांधी जी 19 दिसंबर 2019 को जब अयोध्या का फैसला आया तो ट्वीट करती हैं कि हमारे लिए ये गर्व का दिन है। तो जब आपके लिए गर्व का दिन है तो आप भाजपा से कट्टर हिंदू बनो,
मुसलमानों के करीब न जाओ, मुसलमानों को जोड़ने की बात नहीं करो, मुसलमानों को मत ठगो। आप पक्के ब्राह्मण और हिंदू बनो, आपको मुबारक हो, लेकिन मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम आपको बंद करना होगा। भारत जोड़ो यात्रा में जो मुसलमान शामिल हो रहे हैं, उनसे मेरी विनती हाथ जोड़कर, अगर बाबरी मस्जिद याद है, अगर मेरठ याद है, मलियाना याद है, हाशिमपुरा याद है, मुरादाबाद याद है, भागलपुर याद है, जमशेदपुर याद है, टाटा याद है, कोकराझार याद है, नेल्ली याद है। नेल्ली के बारे में फिर बोल देता हूं, गूगल का जमाना है, गूगल सर्च कीजिए और सिर्फ लिखिए नेल्ली नरसंहार। नेल्ली में 15,000 मुसलमानों को 2 घंटे में काट के खत्म कर दिया गया। कांग्रेस की सरकार राज्य में भी थी, आसाम में, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। मैं यही तो सवाल कर रहा हूं कांग्रेस से, या तो मंच पे आकर स्वीकार कीजिए कि हां हमने ये काम किया, मैं भाजपा से ज्यादा खतरनाक हूं। ये बोलने में क्या आपको दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है? अब और आगे लाना चाहता हूं मैं ये देश को, आपसे विनती करता हूं, चाहे टुकड़े टुकड़े में इस वीडियो को पहुंचाइए, मगर देश के मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी कांग्रेस की है कि इतने मुसलमानों के कत्लेआम के बाद भी वो जबरन सेकुलर बनना चाहती है। इतने मुसलमानों के कत्लेआम के बाद भी वो मुसलमानों को जोड़ना चाहती है, और मुसलमानों की क्या मजबूरी है कि वो कांग्रेस के खूनी पंजे से जुड़ना चाहता है। दोनों सवाल। अब आगे बढ़ रहे हैं। कोकराझार आसाम का तबाह बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने। बंबई बम धमाका कांग्रेस ने तबाह बर्बाद किया। मुंबई बम धमाके के बाद मुंबई में जो दंगा हुआ वो बाबरी मस्जिद को लेकर हुआ। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद टूटी और बंबई में दंगा शुरू हुआ, और 1993 मार्च में बम ब्लास्ट हुआ। एक कमेटी बनाई गई, श्री कृष्णा कमीशन। श्री कृष्णा कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया। अब मुसलमान जरा कान खोलकर सुनना। उस रिपोर्ट में लिखा गया मधुकर सरपोतदार और बाला साहब ठाकरे इसके षड्यंत्रकारी हैं। कांग्रेसियों, तुमसे मैं पूछता हूं, तुम्हारे मां ने दूध पिलाया था तो बाल ठाकरे को फांसी देकर दिखाते। तुमने बाल ठाकरे का बाल बांका नहीं किया, मधुकर सरपोतदार को नहीं छुआ, लेकिन तुमने मुसलमान को फांसी दिलवाई। याकूब मेमन को तुमने फांसी दिलवाई, लेकिन किसी दूसरे मुजरिमों को तुमने फांसी नहीं दिलवाया। तू मुसलमान का दोस्त कैसे है? ये कांग्रेसियों से मेरा सवाल है। कांग्रेस को मंच पर आकर बताना पड़ेगा। याकूब मेमन का अगर जुर्म था तो कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में जिसका नाम आया उसका जुर्म था या नहीं था? इब्राहिम आयोग की रिपोर्ट, लिब्राहन आयोग बनाया गया था बाबरी मस्जिद टूटने के बाद। उसमें नाम आया कल्याण सिंह, स्वर्गीय हो गए। उसमें नाम आया उमा भारती, उसमें नाम आया लाल कृष्ण आडवाणी। कांग्रेस के मां ने दूध ही नहीं पिलाया कि वो इन लोगों पर कार्रवाई करते। कोई गवर्नर बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई उप प्रधानमंत्री बन गया। कांग्रेस के कारण हुआ ये कुछ। उसके बाद आइए कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, तुमने अमल क्यों नहीं किया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, तुमने सच्चर कमेटी बनाई क्यों? सवाल यह पैदा होता, मुसलमानों को यह बताने के लिए बनाया था कि भारत का मुसलमान दलितों से बदतर हो चुका है। एहसास कमतरी में मुब्तला करना चाहता था मुसलमानों को, ताकि मुसलमान जो है वो डिप्रेशन में आ जाए। अगर कमेटी की रिपोर्ट सही थी तो तुमने कार्रवाई क्यों नहीं की? रंगनाथ मिश्रा कमीशन तुमने क्यों बनाया, और जब बनाया तो फिर रिपोर्ट पर अमल क्यों नहीं किया? एक भी भागलपुर दंगे को लेकर जो कमेटी बनी, तमाम दंगों को लेकर जो कमेटी बनी, तमाम कमेटियों के रिपोर्ट को रद्दी में डाला कांग्रेस ने। तो कांग्रेस से मेरा सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा में आप ब्राह्मण जोड़ लो, आप ठाकुर जोड़ लो, आप राजपूत सब जोड़ लेना, मुसलमान की तरफ मत जाना प्लीज प्लीज, वरना गुलाम सरवर एक एक गांव में जा जाकर, और आपकी यात्रा आगे निकलेगी, पीछे से मेरी यात्रा आएगी। कांग्रेस की पोल खोलो यात्रा, कांग्रेस की पोल खोलो यात्रा भी 2 से 3 दिनों में मैं शुरू करूंगा। अगर किसी मदरसे और मस्जिद के पास कांग्रेस ने रुकने की जुर्रत और हिम्मत की, उसी मदरसे और मस्जिद पर जहां पर कांग्रेसी अपने गुंडे को भेजते थे, परवीन तोगाड़िया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुसलमानों को बताया गया ये भाजपा के लोग हैं। लोग भाजपा के थे, सरकार किसकी थी? जिस नेल्ली का मैंने जिक्र किया, वीडियो है परवीन तोगाड़िया का, वो भाषण दे रहा है, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा जवान है वो परवीन तोगाड़िया। उस वक्त वो कह रहा कि 15 मिनट में मैंने 5000 मुसलमानों को कटवा दिया। कांग्रेस ने इस वीडियो को नहीं सुना, कांग्रेस ने परवीन तोगाड़िया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आज मोदी के राज में परवीन तोगाड़िया कुत्ते की तरह घूम रहा, कोई पूछ नहीं रहा है। और जिस मोदी को गाली बक रहा मुसलमान, उस मोदी ने कांग्रेस के जमाने के उन तमाम गुंडों को जो कथित तौर पर भाजपा कहलाते थे, सबको किनारे लगा दिया।
विनय कटियार जहर उगलता था, पता नहीं चल रहा कहां गया। साध्वी रितंबरा जहर उगलती थी, पता नहीं कहां चली गई। इस तरह से तमाम नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन कांग्रेस इन लोगों को पाल पोस कर मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए रखती थी। लिखा जाता था दीवारों पर, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है, जन्मभूमि के काम ना है वह बेकार जवानी है। कांग्रेसियों, मेरा आपसे सवाल है कि ये लिखने वाले कौन थे? हुकूमत तो आपकी थी, गांव में भी आप, प्रखंड में भी आप, जिला में भी आप, प्रदेश में भी आप और केंद्र में भी आप। उस वक्त कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं, तो आपने उन लिखने वालों का पता क्यों नहीं लगाया? जिसने इस देश के माहौल को बिगाड़ने का काम किया, उस पर आपने अंकुश क्यों नहीं लगाया? मोदी देश को बर्बाद कर रहा है। 2014 के बाद देश बर्बाद हो गया, 2014 के बाद मुसलमान खत्म हो गया। कांग्रेसियों, झूठे हो तुमने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाया है, तुमने नफरत को पाला है, तुमने नफरत को बड़ा किया है, दूध पिलाया है। और कहते थे साहब कांशीराम, एक है नागनाथ, एक है सांपनाथ। और कांशीराम साहब कहते थे कि पहले कांग्रेस को खत्म करना पड़ेगा। मैं भी आज देश से कह रहा हूं, जब तक कांग्रेस खत्म नहीं होगी, भाजपा से आप लड़ नहीं सकते हैं। गंगाधर ही असली शक्तिमान है। अब आपको कांग्रेस के और कारनामे गिनाता चलूं, कभी गुस्से में भूल न जाऊं। अभी चुनाव हुआ है, बिल्कुल हाल फिलहाल चुनाव हुआ है, आपने सुना होगा कर्नाटका में। कर्नाटका में कांग्रेस जब चुनाव मैदान में आई तो एक वायदा कांग्रेस ने किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। मुसलमान भाइयों से मेरा सवाल है, बजरंग दल बैन हो गया क्या? अगर हो गया होगा कर्नाटका में तो पता लगा कि हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो शायद हम जान जाएंगे। हमारा नॉलेज कमजोर है, लेकिन मेरा नॉलेज ये बताता है कि कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन नहीं किया है और कभी जिंदगी में करेगी नहीं। कांग्रेस में ये दम, ये थम नहीं है। कांग्रेस की मां ने कभी दूध ही नहीं पिलाया कि वो बजरंग दल को बैन करे। बजरंग दल कांग्रेस ने ही बनाया। बजरंग दल कब बना, दुर्गा वाहिनी कब बनी? हिंदू हृदय सम्राट बाल साहब ठाकरे थे। एक बात और याद रखिए, बाला साहब ठाकरे जहर उगलते थे और उद्धव ठाकरे सेकुलर बन गए। ये मोदी मैजिक है साहब, मोदी मैजिक है। मोदी ने हिंदू हृदय सम्राट के बेटे को सेकुलर बनवा दिया और कांग्रेस जब तक जिंदा रही, सत्ता में रही, तो बाल ठाकरे जहर उगलते रहे, मुसलमानों के दुश्मन रहे, हिंदू हृदय सम्राट रहे। यह अंतर समझना होगा। ये मैं अब भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के बारे में बताना चाह रहा हूं। अभी कांग्रेस आएगी और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा, याद रख लो। जो मुसलमान दुआ कर रहा ना, या अल्लाह कांग्रेस को ला दे, वो नोट कर लो, दरवाजे पे लिख लो, कांग्रेस की सरकार आएगी, मुल्क में दंगे फसाद फिर शुरू हो जाएंगे। अब आखिरी दंगे का जिक्र करना बहुत जरूरी है, गुजरात दंगे का, जिसका सीधा सीधा आरोप पत्रकार बंधुओं आप लोग भी लगाते हो। 2002 में मोदी जी ने गुजरात में दंगा कराया। मैं भी मानता हूं मोदी जी ने दंगा कराया, आप भी मानते हैं दंगा कराया, देश भी मानता है दंगा कराया, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती है। इसलिए कि 2002 में दंगा हुआ और दंगे की शुरुआत जो है वो साबरमती एक्सप्रेस के S6 बोगी में राम भक्तों, कथित तौर पर राम भक्तों की बोगी में आग लगाने से हुआ। 2002 फरवरी में यह घटना घटी। 15 से 20 हजार मुसलमान मारे गए, सैकड़ों गांव जला दिया गया, पलायन हो गए, बर्बाद हो गया, मुसलमान लूट पिट गया। 2004 में भारत के सभी मुसलमानों ने मन बनाया और सेकुलर फोर्स के साथ मिलकर 2004 में कांग्रेस की सरकार लाई। 2004 से 2014 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। सवाल नंबर 1, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग किसने लगाई? कांग्रेस ने 10 साल तक नहीं बताया। सवाल नंबर 2, अगर मोदी ने दंगा कराया, जो कि बाबू बजरंगी का बयान है, बाबू बजरंगी का वीडियो है, तो कांग्रेस ने मोदी को जेल क्यों नहीं भेजा? अमित शाह को जेल क्यों नहीं भेजा? कांग्रेस से मेरा सवाल है, सरदार मनमोहन सिंह जी, आप बताइए। चिदंबरम साहब रोक रहे थे, मुझे पता है कौन रोक रहे थे, सब पता हमें, लेकिन देश पूछे कांग्रेस से कि जब दंगे का षड्यंत्रकारी सामने था, खुलेआम लूट हो रहे थे, खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के पेट में भाला से, तलवार से बच्चे निकाले गए, बलात्कार हुए, जलाए गए। अरे लानत है उस पार्टी पर जिस पार्टी के सांसद एहसान जाफरी के घर को जला गया, जिंदा एहसान जाफरी को जला दिया। जकिया जाफरी घूमते घूमते तबाह हो गई, मगर सोनिया गांधी जकिया जाफरी के साथ खड़ी नहीं हुई और आज भी गुलबर्ग सोसाइटी के मुजरिमों को सजा नहीं मिली। तो पहले कांग्रेस ये बताए
कि क्या गुजरात के दंगे का मुजरिम वाकई नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, और हैं तो 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? जिस ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप केंद्र पर आज लग रहा है, क्या आपके पास वो ईडी सीबीआई नहीं थी? क्या वो एजेंसियां आपके पास नहीं थी? क्या राज्य में भले ही सरकार भाजपा की थी, केंद्र में आपकी थी, राज्य में तो आज भी ममता बनर्जी की है। हाल खराब है, मोदी मोदी चिल्ला रही है, राज्य की सरकार का कोई वैल्यू नहीं है। राज्य में लालू जी की सरकार है, रोज सीबीआई रेड कर रही है, रोज मुकदमे कर रही है। राज्य में केजरीवाल की सरकार है, रोज रेड हो रहा है। राज्य में जिसकी जिसकी सरकार है, सबको केंद्रीय एजेंसियां घेर रही हैं, तो तब आपने क्यों नहीं घेरा? यह सवाल है मेरा कांग्रेस से कि 10 साल तक मौनी बाबा को रखकर मौन क्यों रहे? मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं दिलाया? जब तुम कल नहीं दिला सके, जब तुमने कल दंगा कराया, जब तुमने कल हमें काटा, जब तुमने कल हमें लूटा, तो आज तुमसे हम कैसे ये उम्मीद पालें कि इंडिया गठबंधन करके तुम्हारे नेतृत्व में हमको न्याय मिल जाएगा? नो, नेवर, कभी नहीं, कतई नहीं। जब तक दलित मुसलमान बहुजन की सरकार नहीं बनेगी, जिसमें मनुवादियों की कहीं भूमिका ना हो, तभी इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा कांग्रेस के नेतृत्व में इंसाफ की उम्मीद करना बेमायने है। एक आखिरी बात और मुसलमानों को जानना चाहिए, देश बंटने के बाद, संविधान लागू होने के बाद नौकरियों में मुसलमानों की संख्या लगभग 23% थी। उर्दू सरकारी जुबान था, उर्दू से रोजगार का संबंध था, उर्दू पढ़ने वालों को नौकरी भी मिलती थी, उर्दू में तमाम जगहों के नाम भी लिखे जाते थे। कांग्रेस ने उर्दू को तबाह किया और मुसलमानों की नौकरी छीनी। मुसलमान कांग्रेस के राज में ही 23 से 3 पर आ गया था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का एक शब्द जो है वो वायरल हुआ। संघ के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहा कि अब तुम प्रधानमंत्री हो तो मुसलमानों को जरा नौकरियों में जाने से रोको। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अब हम नहीं रोक सकते, ऑलरेडी ये सारा काम पहले ही हो चुका है, अब अगर रोकने की गुंजाइश अब है नहीं, वो कांग्रेस अपना सारा काम कर चुकी है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो कांग्रेस ने वो सारा काम कर दिया और मुसलमानों को, ये मौलवी मुसलमानों को कथित तौर पर ये नेता जो आज मुसलमानों के सो कॉल्ड रहनुमा कहते हैं भाजपा को गाली बक्को, भाजपा को गाली बक्को, और हमें ये कहा जाता है कि आप कांग्रेस को क्यों कोसते हैं। अब ये इसका जवाब भी लेते जाइएगा। सवाल ये है, आपने मुझे 5,000 रुपया उधार दिया है, तो आप हमसे मांगेंगे या मेरे पड़ोसी से मांगेंगे? हमने वोट कांग्रेस के दिया, मेरे बाप ने कांग्रेस को दिया, मेरे भाई ने कांग्रेस को दिया, मेरे मुसलमान तमाम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, तो हम कांग्रेस से सवाल करेंगे कि भाजपा से करेंगे? भाजपा को तो हमने वोट दिया ही नहीं, मोदी को हमने वोट ही नहीं दिया, इसलिए हमें सवाल करने का हक ही नहीं। हाँ, भारतीय होने के नाते कोई ऐसा मुद्दा हम सवाल कर देते हैं, लेकिन मुसलमानों के ताल्लुक से हम भाजपा से सवाल पूछें, यह बेवकूफी और पागलपन होगा। अरे वोट दिया कांग्रेस को, उधार दिया कांग्रेस को, तो ब्याज समेत कांग्रेस से न वसूलेंगे हम? तो आज कांग्रेस से मेरा सवाल है कि भैया अब माफ कर दो, अब बख्श दो, मुसलमानों का नाम लेना तुम छोड़ दो। ऐसे छोड़ ही चुके हो। मध्य प्रदेश चुनाव में तुमने नाम लिया ही नहीं, तुमने बाबा बागेश्वर का नाम लिया। तुम्हारे जो कमलनाथ थे वो बाबा बागेश्वर के चरण में थे, तो राजस्थान में बड़े बड़े चंदन टीका लगा के तुम घूम ही रहे थे। मुसलमानों का नाम निशान नहीं, छत्तीसगढ़ में नामो निशान नहीं। तुम्हारे पूरी पार्टी में एक मुस्लिम बोलने वाला जो मुसलमानों के, शायर को छोड़कर, शायर बोलते नहीं, शेर पढ़ते हैं, शायर को छोड़कर, और शायर को मुरादाबाद से लड़ा दिया। और इस बार अगर वो लड़े, पिछली बार मैं ध्यान मेरा नहीं था और मैं बिहार में लगा था, इस बार शायर अगर मुरादाबाद से लड़ा तो मैं उसी ईदगाह पे जाके धरना दूंगा। पहले कांग्रेस ये बताए कि इस ईदगाह कांड में मरने वाले तमाम परिवार को ढूंढ भी लूंगा। मैं आधे को ढूंढ चुका हूं, आधा और बाकी है, मैं ढूंढ लूंगा जो लोग उस जमाने में मरे थे और जो उस जमाने में मौजूद थे, उन सबों की फौज को लेकर घूमूंगा। इसलिए यात्रा आप निकालो, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देवबंद मदरसे में मत घुसना। और देवबंद के मौलानाओं, आपसे भी हाथ जोड़कर गुजारिश, आप तो सुधर जाओ। अरे दुनिया से नहीं डरते हो, अल्लाह से तो डरो। आप किस मुंह से मुसलमानों की हिमायत, कांग्रेस की हिमायत की बात मुसलमानों से करते हो? कहा जाता काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। किस मुंह से आप कहते हैं, क्या कहते हैं, कांग्रेस की हिमायत कीजिए? कांग्रेस ही उपाय है, मोदी का विकल्प नहीं है। तो 3 राज्य में विकल्प दे दिया आपने, तो 2024 में आपके मां ने दूध पिलाया, आप जिता देंगे, मोदी को हरा देंगे। ये पागलपनी निकालना होगा दिमाग से, ये कीड़ा निकालना होगा कि हमारा दुश्मन भाजपा है और हम हराएंगे। नो,
अगर देश का दुश्मन है तो देश हराएगा। अगर बेरोजगारी है तो पूरे देश के सामने है, महंगाई है पूरे देश के सामने है, कोई संकट है वो पूरे देश के सामने है। पूरा देश अगर हराएगा हम भी उस देश के साथ खड़े हैं, लेकिन ठेका हम नहीं लेंगे और एक को हराकर जबरदस्ती दुश्मनी लेकर माइक से ऐलान कर कि भाजपा को हम हर हाल में हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वोट नहीं देंगे। तो देंगे किसको? भाजपा के बाप को, भाजपा के नानी को, आरएसएस के नाना को, कांग्रेस को देंगे। यानी दुश्मनी एक से ले रहे हैं ताकतवर से, और दोस्ती जिससे कर रहे हैं वो उससे भी बड़ा आस्तीन का सांप है। इसलिए ये काम गलती से मुसलमान न करे। 2024 आएगा, जैसे 19 आया और चला गया, जैसे 14 आया और चला गया, 24 भी आएगा, चला जाएगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा देश फैसला करेगा। हम तो अच्छे लोगों को वोट देंगे, ये बोलना शुरू करें। और कांग्रेस की भारत जोड़ो, कथित तौर पर यूपी जोड़ो यात्रा से मुसलमान अपने आप को दूर रखें, अन्यथा वो अपने समाज को खुद कुएं में, खड्डे में डालने का काम करेंगे।